तुम बहुत बड़े मूर्ख हो अगर तुम ये समझते हो कि कोई भी पीस ऑफ आर्ट तुमने खुद से बनाई है या फिर कोई भी आइडिया तुम्हें अपने अंदर से आया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड और थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, द क्रिएटिव एक्ट। सेकंड चैप्टर इज ट्यूनिंग इन एंड थर्ड चैप्टर इज सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो कोई भी इंसान खुद से कोई भी पीस ऑफ आर्ट नहीं बना सकता, मतलब अपने अंदर से कोई भी अब वो आइडिया खुद से अपने दिमाग से आइडिया नहीं ला सकता, क्योंकि जो भी वो बनाता है वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में ऑलरेडी है। वो यूनिवर्स में आइडिया कहीं ना कहीं तैर रहा है, इसलिए तुम बनाने के काबिल हो उस चीज़ को, वरना तुम अपने अंदर से कुछ नहीं कर सकते। और वो आइडिया तुम इसलिए तुम्हें लगता है कि वो आइडिया तुम इसलिए कर पा रहे हो, या फिर वो पीस ऑफ आर्ट तुम कुछ भी क्रिएटिव काम तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम कर पा रहे हो और तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया अभी आया है। बट ऐसा नहीं है। तुम कोई भी पीस ऑफ आर्ट या फिर कुछ भी क्रिएटिव काम, कुछ भी आर्ट इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि उस आइडिया का टाइम अब आ चुका है। मतलब द यूनिवर्स फंक्शंस लाइक अ क्लॉक। जैसे तुम्हारे हर तरफ इन्वायरमेंट में क्रिएटिविटी है। लाइक पेड़ हैं, उन पे फल फ्रूट लगते हैं, ठीक है। या फिर क्लाउड्स जो हैं वो रेन करते हैं। तो ये सब चीज़ भी एक क्रिएटिव एक्ट के अंदर ही आता है। लेकिन इन सबको, पेड़ को, बादल को, या फिर जो बर्ड है वो अपना घोंसला बना रही है, नेस्ट बना रही है, तो उसे कैसे पता कि अब मुझे ये काम करना चाहिए? उनके पास तो कोई घड़ी नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं द यूनिवर्स इज फंक्शनिंग लाइक अ क्लॉक। मतलब जो काम हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम उसे कर रहे हो, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे तुमने भी बहुत बार फील करा होगा कि लाइक तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया किसी चीज़ को लेकर, बट तुमने उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, फिर तुमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो तुमने देखा होगा कि कोई और इंसान उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तुम सोच लो कि इसने मेरा आइडिया चुरा लिया, बट नहीं। वो इंसान इसलिए उसका आइडिया पे काम कर पा रहा है क्योंकि इट्स टाइम हैज़ कम, दैट आइडियाज टाइम हैज़ कम। उस क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें दिखाना चाहता है, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग उस आइडिया का, उस क्रिएटिव आर्ट का टाइम आ चुका है कि वो पूरी दुनिया उसे देखे। तो तुम खुद से मत समझो कि तुम खुद से कुछ आइडिया ऐसा क्रिएट कर पा रहे हो। यू आर जस्ट अ मीडियम दैट ट्रांसम्यूट द आइडियाज दैट आर फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स एंड यू शो देम टू द वर्ल्ड, टू द पीपल अराउंड यू। तो मतलब क्या है कि यूनिवर्स जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है आइडियाज़ को, एंड द पर्सन विद द मोर सेंसिटिव एंटीनाज, मतलब जो कैचिंग पावर है उनकी, उन आइडियाज़ को कैच करने की, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जो चीज़ों को अच्छे से परख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, वही पर्सन क्रिएटिव कहलाते हैं। और वही लोग उस पीस ऑफ आर्ट को रियलिटी में लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ज़्यादा सेंसिबल हैं, मतलब वो आइडियाज़ को अच्छे से कैच कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है और किस तरीके से वो आइडिया रखना चाहता है पूरी दुनिया के सामने। तो वो इसलिए है क्योंकि वो पर्सन जो है दे आर नॉट रिजिड अबाउट देयर आइडियाज़। मतलब वो ढीठ नहीं है कि उनने जो सोच रखा है पहले से किसी चीज़ के बारे में, कोई परसेप्शन उन्होंने बना रखा, तो वो उसको लेकर ही चल रहे हैं। जैसे जब तुम बचपन में थे तो तुम जो है चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते थे कि हाँ ये चीज़ है, और तुम्हें कोई समझाना चाह रहा तो तुम उस चीज़ को समझते भी थे, क्योंकि तुम पुराने बिलीव्स को लेकर लड़ते नहीं थे और सोचते नहीं थे कि ये तो मैंने ऐसे करा था, ये मेरे पास ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। तो जो आर्टिस्ट हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं और चीज़ों को अच्छे से परख पाते हैं, देख पाते हैं, जो कॉमन लोग नहीं देख पाते, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपना चाइल्डिश बिहेवियर अभी भी बचा के रख रखा है अंदर उनके। मतलब बोलते हैं ना कि अपने अंदर एक तुम्हें अपने बचपन वाला एक फॉर्म ज़रूर रखनी चाहिए, क्यूरोसिटी वगैरह रखनी चाहिए, ताकि तुम अच्छे से चीज़ों को देख पाओ। क्योंकि जब जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिक्स कर लेते हैं अपने अंदर कि ये चीज़ ऐसी ही है, और पुराने जो बिलीव्स हैं उनके लिए लड़ते रहते हैं कि जी मैं गलत कैसे सोच सकता हूँ, मैंने तो इसके बारे में ऐसा सोचा था बट ये ऐसा है। तो कहीं ना कहीं मोर क्रिएटिव होने के लिए हमें अपने अंदर वो दोबारा से बचपन वाला जो बिहेवियर है
जो हमारा बचपन वाला जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना होगा, ताकि हम और ज़्यादा क्रिएटिव हों, ताकि और ज़्यादा सेंसिबल बने, और जो यूनिवर्स में जो आइडियाज़ हैं उन्हें हम भी देख पाएँ अच्छे से। तो इस बुक के अकॉर्डिंग इस चीज़ को बोलते हैं ट्यूनिंग इन, मतलब जो यूनिवर्स के साथ है अपनी बातचीत बैठाना इस तरीके से समझ लो। सो देयर इज़ आल्सो अ कोट, मैं पढ़ देता हूँ। देयर इज़ अ टाइम फॉर सर्टेन आइडियाज़ टू अराइव एंड दे फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू अस। तो मतलब वी आर जस्ट अ मीडियम। सेकंड इज द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, वही सेम चीज़ है। मतलब सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या है? तुम्हारे जितने भी चारों तरफ तुम जो भी देख रहे हो, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा समझना, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा सॉरो, तुम्हारा जॉय, तुम्हारी हैप्पीनेस, सब कुछ ये जो है सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपने अंदर से कोई क्रिएटिव चीज़ अपने अंदर से खुद से बना रहा है। तुमने ये भी लाइन ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी चीज़ नई नहीं होती, बस पुरानी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और कुछ नई चीज़ कुछ मिक्स करके नई चीज़ बना देते हैं। तो वही सेम चीज़ है, और वो इसलिए क्योंकि तुम खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम बस यूनिवर्स में देख रहे हो, चीज़ें अडेप्ट कर रहे हो, सोच रहे हो और फिर बना दे रहे हो। तो यूनिवर्स में तो सेम ही चीज़ें हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो सेम ही चीज़ें दोबारा दोबारा रेप्लिकेट होती रहेंगी, बस एक नए फॉर्म के साथ, एक नए तरीके के साथ और एक नए नज़रिए के साथ, जो उस आर्टिस्ट ने सोचा है उसे बनाने के टाइम। यस, सो दैट्स इट।